Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you know that we are doing chapter number 1 and in chapter 1 we have done 2 lectures, 2 classes हम कर चुके हैं. Today we are going to finish the chapter. Only last lecture, today's lecture is left. And yesterday we discussed about the प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दैट फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है. गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन एंड देन गैमेट ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, अब गैमेट ट्रांसफ़र हो चुका है और उन गैमेट की अब फर्टिलाइजेशन होनी है, फ्यूज़न होना है. तो आज हम करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. कि फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, उन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? Fertilization is very important event or it is vital event in sexual reproduction. It is vital event in sexual reproduction. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का. बिकॉज इफ नो फर्टिलाइजेशन देन नो zygote will be formed, no new organism formed, no new generation will be formed. So what is fertilization? It is fusion of gametes. Fusion of gametes. Which gametes? Male gamete and female gamete के fusion को क्या बोलते हैं? Fertilization. Okay. However, this fusion of gamete is also known as syngamy. Syngamy is a step in fertilization process. ये एक स्टेप है जस्ट कि फ्यूजन ऑफ गैमेट. फर्टिलाइजेशन एक बड़ी प्रोसेस है, उसके एक स्टेप को सिनगैमी बोलते हैं. बट वी यूज दिस बोथ टर्म्स सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन इंटरचेंजेबली. दोनों को एक दूसरे की जगह पर हम यूज करते हैं. ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? Second is internal fertilization. As name is telling, external and internal. External fertilization is that fertilization in which fusion of gametes takes place outside the body of organism. What I am saying, that it is the process of fusion of gametes, fusion of gametes outside the body of organism. organism की बॉडी के बाहर, स्पेसिफिकली फीमेल बॉडी के बाहर अगर फ्यूजन होता है गैमेट्स का तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. इसमें एग्जाम्पल किसका आता है? मैनी एल्गी एंड फंजाई. बहुत सारी ऐसी एल्गी है, फंजाई है, जिनके अंदर फ्यूजन क्या होता है, फीमेल बॉडी के बाहर या कह लो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है. ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पेसिफिकली फीमेल बॉडी के अंदर, then it is internal fertilization. It takes place in like bryophytes के अंदर होता है. प्लांट्स की अगर हम बात करें, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. ओके, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो सभी प्लांट्स. Okay, if we talk about animals, then it takes place in reptiles, birds, mammals. और वहाँ पर भी हम एक्सटर्नल में भी अगर हम एनिमल की बात करें तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आएगा एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया. yes, algae, fungi, amphibia and reptilia. So you don't write reptilia here. ठीक है, क्लियर?
तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, if fertilization fusion of gametes takes place inside the body of organism, then it is internal fertilization. If takes place outside the body of organism, then it is external fertilization. Now what do you think कि in external fertilization or in internal fertilization, in which case the zygote formed or the baby formed will be more vulnerable to predators? Means किसमें बेबी को ज़्यादा खतरा हो सकता है, किसमें जाइगोट को ज़्यादा खतरा हो सकता है, ज़्यादा डेंजर हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट विल बी रिलीज आउटसाइड द बॉडी, फीमेल गैमेट ऑल्सो विल बी रिलीज आउटसाइड द बॉडी एंड दे बोथ विल फ्यूज, दे विल मेक जाइगोट. देन इट इज़ वेरी मच हाई पॉसिबिलिटी दैट व्हाट विल हैपन कि जो जाइगोट बना है या जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बाहर रिलीज हुए हैं बॉडी से, दे विल बी मोर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स. वो शिकारियों के ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, उनको ज़्यादा खतरा होगा, वो हाई रिस्क पे होंगे, इतनी ज़्यादा सर्वाइवल चांस नहीं हो पाएंगे जितने इंटरनल फर्टिलाइजेशन में है. क्योंकि अगर बाई चांस जाइगोट बना है, किसी ऑर्गेनिज्म ने उसे खा लिया है या किसी वजह से उसको शॉक लग गया, वाटर पे बह बह के इतने फास्टली फ्लो से वो ऐसे चला गया है कि पता ही नहीं चल रहा कि जाइगोट बना भी था या नहीं. ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देयर इज वेरी हाई चांस, वेरी you write here very low chances of survival of zygote. पहली बात तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जो भी गैमेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रोडक्शन करना पड़ेगा इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पता नहीं आप बाहर जाने के बाद वो फ्यूजन हो पाएगा कि नहीं. बाई चांस फैक्टर इज इन्वॉल्व ना, बाई चांस दे विल फ्यूज और नॉट. ठीक है, सबसे पहले तो गैमेट्स ही ज़्यादा रिलीज करने पड़ेंगे, उसके बाद जाइगोट बनेगा तो इट विल बी वेरी लो चांसेस ऑफ सर्वाइवल, इट विल बी वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स. यू कैन राइट हियर जाइगोट विल बी वल्नरेबल मीन्स हाई रिस्क टू प्रीडेटर्स, बहुत हाई रिस्क पे होगा कि प्रीडेटर उसको अटैक कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि इट इज नॉट ऑलवेज कि दोनों गैमेट की फ्यूजन होगी तभी जाइगोट बनेगा. ऐसा भी हो सकता है कि अकेला एक गैमेट नया ऑर्गेनिज्म बना दे. इज इट नॉट इंटरेस्टिंग कि अकेला एक गैमेट नया ऑर्गेनिज्म कैसे बना देगा? हम तो बात कर रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में कि दो गैमेट विल फ्यूज and they will make new zygote, new organism will be formed, but there is a chance in which single gamete is responsible to form a new organism. That process is parthenogenesis. It is parthenogenesis. Parthenogenesis is the formation of organism. It is the formation of organism from a single gamete, from a single gamete, or you can say unfertilized gamete, unfertilized gamete. This is the process of parthenogenesis. It is the process of parthenogenesis. इसमें एग्जाम्पल कुछ रोटीफर्स हैं ऐसे जिनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है. हनी बी इज देयर, हियर पार्थिनोजेनेसिस अकर. एंड वन मोर एग्जाम्पल, सम बर्ड्स लाइक टर्की, इट इज ऑल्सो देयर इन विच पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस अकर. सबसे फेमस एग्जाम्पल है हनी बी का. हम इसी में बात कर देंगे कि पार्थिनोजेनेसिस होती कैसे है. सी, हनी बी तीन होती हैं, तीन तरह की हनी बी होती है. कोई भी हाइव होगा, किसी भी छत्ते में तुम देखोगे तीन तरह की हनी बी होती है. एक होती है क्वीन बी, एक होती है वर्कर बी, और एक होता है ड्रोन. क्वीन बी इज टू एंड डिप्लॉयड होती है, वर्कर बी ऑल्सो डिप्लॉयड, ड्रोन इज हैप्लॉयड. ओके, क्वीन बी और वर्कर दोनों फीमेल होते हैं, ड्रोन मेल होता है. ओके, क्वीन बी जो होती है इट इज फर्टाइल फीमेल, fertile female. Worker is sterile female which can't increase its generation. Drone is male.
ड्रोन तो मेल है, हैप्लॉइड है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। वर्कर भी जो है स्टीराइल फीमेल है, जो अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकती, वो स्टीराइल होती है, डिप्लॉयड। क्वीन बी इज फर्टाइल फीमेल विच कैन इंक्रीज इट्स जनरेशन, विच कैन गिव बर्थ टू बेबी, डिप्लॉयड। ठीक है, सपोज ये जो है हमारे पास ये है हमारी क्वीन बी, ठीक है, ये क्वीन बी है, इसके पास यहाँ पर एग है। ठीक है, जब ये क्वीन बी उड़ रही होती है, इसके पीछे पीछे बहुत सारे ड्रोन आते हैं। ये अपने बिहाइव से निकलती है एंड इट टेक अ फ्लाइट, इसको बोलते हैं नप्चियल फ्लाइट। नप्चियल फ्लाइट करती है। नप्चियल फ्लाइट मीन्स इसको ये इसलिए उड़ान भरती है कि इसको स्पम मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे ड्रोन इसके पीछे पीछे उड़ते जाते हैं, कोई एक ड्रोन सक्सेसफुल होता है टू ले स्पम इनसाइड इट्स बॉडी, इसकी बॉडी में स्पम रिलीज करने के लिए। तो बाकी के साथ क्या होता है, बाकी उड़ के वापस जाते हैं बिहाइव में जाने के लिए, तो वर्कर भी उनको एंट्री नहीं देते। उनके साथ बहुत बुरा होता है, ना तो वो स्पम लेकर पाए उसकी बॉडी में, ना ही वापस अपने घर को जा पाए। इस ड्रोन के साथ क्या होता है, जो इसके अंदर स्पम लेकर देता है, इस ड्रोन को धक्का मारती है कि अब तुम्हारा काम खत्म, तुम जाओ। ठीक है, तो वो ड्रोन वहीं मर जाता है। इसको स्पम मिल गए हैं, एग इसके पास ऑलरेडी थे, दीज आर एग्स, एंड यहाँ पर इसको स्पम मिल गए हैं। आफ्टर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पम व्हाट हैपन, डिप्लॉयड कंडीशन इज देयर, फीमेल इज फॉर्म्ड। जब तक इसके पास स्पम स्टोर रहते हैं, एग स्टोर रहते हैं, ये फीमेल बनाती रहती है। एक कंडीशन आती है जब इसके पास स्पम खत्म हो जाते हैं, ओनली एग आर लेफ्ट, फ्रॉम एग अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन आर फॉर्म्ड, हैप्लॉयड कंडीशन, सिंगल एग। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिसको पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है, कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल गैमेट और अनफर्टिलाइज्ड गैमेट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इज देयर एनी डाउट? आई होप इट इज क्लियर। सो ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं। क्या क्या स्टेप है फर्टिलाइजेशन में? जस्ट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, एंड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन होने के बाद दो चीजें होती हैं, वन इज जाइगोट इज फॉर्म्ड, सेकेंड थिंग्स एम्ब्रियोजेनेसिस, embryogenesis. Okay, two events happen after post fertilization, one is zygote formed, second is embryogenesis. Now see, external fertilization में zygote external medium में बनेगा, internal fertilization में zygote inside the body बनेगा। ठीक है, तो zygote अब जब बन जाता है, उसके बाद जाइगोट को क्या करना है, ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पे। लाइक इन फंजाई एंड एल्गी, बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं एंड एल्गी हैं जिसमें जाइगोट एक रेस्टिंग स्टेज में जाता है, इट गोज टू रेस्टिंग स्टेज। मीन्स रेस्टिंग स्टेज में जाने के लिए व्हाट इट विल डू, इट विल हैव कवरिंग ऑफ, it will have hard covering, it will have hard covering to prevent itself from desiccation, किसी टाइप की डेसिकेशन ना हो, एंड डैमेज से बचने के लिए जाइगोट अपने आप को एक हार्ड कवरिंग कर लेता है बिफोर इट जर्मिनेट। जब तक कि वो जर्मिनेट नहीं होता है, वो डेसिकेशन से बचने के लिए, डैमेज से बचने के लिए उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है। किसके चारों तरफ? जाइगोट। व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर देयर देन इट स्टार्ट जर्मिनेट एंड मेक न्यू जनरेशन, न्यू यंग वन। क्लियर? इट हैपन्स इन सम फंजाई एंड इन एल्गी, बट इन सम ऑर्गेनिज्म जाइगोट डायरेक्टली गो फॉर that cell divisions directly go for development and make new organism. Clear? Actually zygote is a vital link, it is a vital link between two generation, दो जनरेशन के बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी लिंक है। इफ zygote is not there
then next generation will not be there. Clear? Next thing is embryogenesis. Embryogenesis means formation of embryo. Formation of embryo from what? zygote बन गया है. अब zygote के अंदर बहुत सारी divisions होंगी. It will undergo cell division, cell differentiation, and then it will form embryo. See, zygote undergo cell division. इसमें cell division होगी. What will happen in cell division? Mitosis will be there. And in mitosis what happen? 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, like that. Continuously division of cell will be there. Number of cell will increase. Number of cell will increase. Then it will go to cell differentiation. अब इसमें क्या होगा? Cell differentiation. Differentiation means it will form tissue, organ, specialized tissue बनेंगे, specialized organ बनेंगे. They will get their special function. उनको अपना काम मिल जाएगा. ठीक है? This thing happen in zygote. After formation of zygote, then it will form embryo. On the basis of development of zygote, I'll rough this thing. उसको इधर explain करती हूँ मैं. On the basis of development of embryo, two type of organisms are there. कौन कौन से? Oviparous animals. If you talk about animals, ना two type of animals. Oviparous animals. Second is viviparous animals. Viviparous animals. ठीक है, तुमने लोअर क्लास में बहुत पढ़ा है ओविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं. देखो, ओविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ले एग्स, जो एग ले करते हैं. विविपेरस आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, वो विविपेरस होते हैं. सी, विच ले एग्स, जो एग ले करते हैं. These eggs have calcareous shell, covering of calcareous shell. You should write covering of calcareous shell. कैल्शियम की बनी हुई शेल की कवरिंग होते हैं उसके चारों तरफ, बिकॉज उसको एग ले करना है और उसको किसी भी टाइप का डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है, चाहे वो किसी एनिमल से हो या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से हो, तो उसको एक बहुत हार्ड कवरिंग के साथ वो एग ले करते हैं. अब एग ले करने के बाद व्हाट हैपन आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड young one is hatched out, young one is hatched out. एग ले कर दिया है और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें से यंग वन बाहर आ जाएगा. दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट अकर्स इन ओविपेरस एनिमल्स. बट यहाँ पर क्या होता है कि उसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है, उस एग को प्रॉपर कवरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसकी मदर ने उसको बाहर जो है एनवायरनमेंट में भेज दिया है. What happen in case of viviparous animals? Those animals which give birth to young ones, which give birth to young ones, जो बेबीज को बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते हैं. वो एग तो पहले उनका गैमेट होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर होती है एंड देन इट इज कम आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी. ठीक है, गिव बर्थ टू यंग वंस. नाउ सी वन थिंग, किस कंडीशन में सर्वाइवल चांस बेटर होंगे ऑर्गेनिज्म के, ओविपेरस एनिमल में कि विविपेरस एनिमल में? There will be high chances of survival in viviparous animal because उन्होंने प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद, प्रॉपर मैच्योरिटी के बाद ऑर्गेनिज्म को बाहर बर्थ कराया है. ठीक है, तो हियर यू विल राइट हाई चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिलेगा तुम्हारा कि why viviparous animals have high chance of survival of their zygote embryo or young ones. Why it is so?
बिकॉज यहाँ पर वो एग ले कर रहे हैं, प्रॉपर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं है, मैच्योरेशन हुई है, यहाँ पर प्रॉपर मैच्योरेशन होने के बाद वो बेबी को बर्थ दे रहे हैं, तो हाई चांस ऑफ सर्वाइवल होंगे, उनकी किसी टाइप के कोई डेंजर नहीं होगा। दिस हैपन्स इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्लांट्स एंड देन आवर टॉपिक विल बी और चैप्टर विल बी ओवर। सी व्हाट हैपन इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जाइगोट बन गया है। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल। जाइगोट किस में बनता है? ओव्यूल में। नाउ सम टर्म्स विल बी देयर जो तुम्हें थोड़ी न्यू लगेंगी, इट्स ओके। इस चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्शन हमें करना है। सेकेंड चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन वेरी डिटेल। ठीक है, अभी के लिए जस्ट तुम इंट्रोडक्शन समझो। जाइगोट डेवलप इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल फॉर्म सीड। ओव्यूल सीड बनाता है। ओवरी फॉर्म्स फ्रूट। ओवरी फ्रूट बनाती है और फ्रूट की कवरिंग को पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और जो बचे क्या फ्लावर में, पेटल, सेपल, स्टेमन, सब शेड आउट, सब शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं है। जब फ्रूट बनता है तो सिर्फ इन्हीं चीजों का यूज है। ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है। फ्रूट की कवरिंग को पेरिकार्प बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आवर चैप्टर इज ओवर. I hope all the things are clear to you. If you have any doubt, then go to NCERT. All doubts will be clear. Okay. Thank you everybody.